दोस्तों, लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर संदेश भेजा। मुझे यहां तक लाने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका चंद्रयान 3 का लैंडर आज चांद की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार 18 अगस्त 2023 के शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रयान की कक्षा में भारत के 3 स्पेस क्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा की चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डी बूस्टिंग मैन्युअर के जरिए लैंडर विक्रम के 30 किमी इंटू 100 किमी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ाया। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंडिंग कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा था, अगर सारे सेंसर फेल हो जाएं, कुछ काम ना करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते हैं तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। चांद पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान ऊपर दिख रहे एनिमेशन की तरफ बाहर आएगा। फिर प्रज्ञान अपनी स्टडी शुरू करेगा। चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहाँ खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की यह मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। इसरो का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट भी चांद पर लैंडिंग करने की कोशिश में क्रैश हुए थे। चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहे चंद्रयान 3 के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम होने वाला है। इसरो का कहना है कि अलग होने की प्रक्रिया के बाद लैंडर अब डीप बूस्ट की प्रक्रिया करेगा। इसके जरिए वह खुद को ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश करेगा। खास बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में लैंडिंग की कोशिश यहीं से की जाएगी। खास बात यह है कि चांद के आसपास सिर्फ भारतीय मिशन ही नहीं बल्कि कई अन्य देश भी मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, चीन और कोरिया का नाम भी शामिल है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 23 अगस्त यानी बुधवार को देर शाम तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। जानकारों का मानना है कि अंतिम 20 से 30 मिनट की प्रक्रिया काफी अहम होगी। पहले उड़ान और अब लैंडिंग पर नजरें टिकी है। पूरा देश चंद्रयान 3 को चांद पर स्थापित होते हुए देखने के लिए उत्सुक है। अब खास बात है कि यह प्रक्रिया सिर्फ आधे घंटे में ही पूरी हो जाएगी। संभावनाएं जताई जा रही है कि अंतरिक्ष यानी 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान अंतिम 10 से 15 मिनट काफी अहम होने वाले हैं।